पर्यावरण दिवस के मौके पर आज हल्द्वानी के हीरानगर पार्क में दर्जा राज्य मंत्री पर्यावरण प्रकाश हरबोला के साथ स्थानीय लोगों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ पर्यावरण मंत्री प्रकाश हरबोला द्वारा पाकड़ और अन्य हवादार वृक्षों के पौधे लगाए गए। उन्होंने भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं से भी वृक्षारोपण करने का आह्वान किया ताकि प्रकृति में स्वच्छ और साफ परिवेश बना रहे। वहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं तथा जल संरक्षण करें और अपने आसपास का वातावरण साफ एवं स्वच्छ रखने का प्रयास करें। देखिए, आज पौधों का जहाँ तक रोपण का आज पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी की जो सरकार के सफलता 1 वर्ष पूरा हुआ है, उस पर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि सब लोग वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। उस चीज़ को मानते हुए हम यहाँ वृक्ष लगा रहे हैं। हमारे पास जामुन का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पाकड़ के वृक्ष हैं, जिनको हम लगा रहे हैं। अगर आज हम देखें तो विश्व का इतना ज़्यादा पर्यावरण बिगड़ चुका है कि जिस उत्तराखंड में लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आया करते थे, स्वास्थ्य लाभ के लिए, पहले जो सेंटोरियम था केवल हवाओं से शुद्ध होने के बाद टीबी का इलाज हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ का वातावरण भी वही पहुँच गया है जो पूरे विश्व का वातावरण है। इसको हम कैसे शुद्ध करें, इसके लिए हमें विचार करना लगातार पड़ेगा, इसके लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा। अगर हम हिंदू संस्कृति की बात करें तो हिंदू संस्कृति में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। हमने आपके घर में देखें, तुलसी का पौधा घर में रोपते थे। पीपल का वृक्ष का हम इसलिए अगर पूजा करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, विश्व में एकमात्र ऐसा वृक्ष है। लेकिन आज क्या है कि नदियों में रसायन बह रहा है, वाहनों से उत्सर्जन हो रहा है, गैस निकल रही है। इन सबको कैसे धीरे धीरे कम करें, इसमें हमें लगातार विचार करना पड़ेगा। और पेड़ लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उसका संरक्षण एवं संवर्धन होना चाहिए। हर साल वृक्षारोपण दिवस आता है, पेड़ लगते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं, हमें विचार करना। हम जिस पेड़ को लगाते हैं वो साल भर बचा नहीं बचा, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको नहीं लगता सर इसको एक मुहिम की तरह लेना चाहिए? पर्यावरण दिवस एक दिन ना मना के हमें आगे भी इसको जारी रखना चाहिए। देखिए, लगातार जारी रखना चाहिए। उत्तराखंड के लिए तो जो हरेला पर्व आ रहा है उसको हमने पर्यावरण मुहिम के रूप में लिया है। उससे हम हफ्ते भर तक लगातार पेड़ लगाते हैं। गत वर्ष भी लगाए, इस वर्ष भी लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो पर्यावरण मंत्र से संबंधित ही कार्य है। हम उसको अधिक से अधिक बढ़ा देंगे। चाहेंगे कि उत्तराखंड का कम से कम जो जंगलों में जंगल की ज़मीन होने के बाद वनों का घनत्व कम हो गया, उसको कैसे हम बढ़ाएं, इसमें विचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर सही करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा 29 मई से 4 जून तक हिंदू साम्राज्य दिवस सप्ताह मनाया गया। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर नीलांबर भट्ट ने बताया कि इस सप्ताह में सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं ने वर्ष भर के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलाया है, जिसमें शिवाजी को पहचानो कार्यक्रम के अंतर्गत कई अन्य तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हल्द्वानी जिले द्वारा हिंदू साम्राज्य दिवस सप्ताह का आयोजन 29 मई से 4 जून तक किया गया। इस पूरे सप्ताह में क्योंकि लॉकडाउन है, इस अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें डीपी लगाई गई 2 लाख से अधिक लोगों द्वारा। जो फिल्म दिखाई गई शिवाजी पर इस सप्ताह में 1,30,000 लोगों द्वारा। एक प्रश्नोत्तरी हमने शिवाजी को जानो एक प्रश्नोत्तरी पूछी थी। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे जो है लगभग 1000 लोगों ने इस प्रश्नोत्तरी का उत्तर दिया। वीडियो क्लिप्स हमने शिवाजी पे बनवाई थी बच्चों द्वारा, कक्षा 12 तक के पढ़ने वालों के द्वारा। उसमें 815 लोगों ने वीडियो क्लिप्स बनाई। चित्रकला प्रतियोगिता शिवाजी पर चित्र बनाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर 610 लोगों द्वारा भेजा गया। और वेशभूषा शिवाजी की जो बनानी थी उसमें 260 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। और कल जो समापन बौद्धिक हुआ, इसको लाइव जो है फेसबुक पर 12,000 लोगों द्वारा देखा गया। इस तरह से हमारा हिंदू साम्राज्य दिवस ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन जो होता है 4 जून को, हम उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 6 उत्सवों में से एक उत्सव के रूप में मनाता है। ऐसे हमने इसको अपने जिले में मनाया। हल्द्वानी में भाजपा के अनुसूचित मोर्चा प्रदेश मंत्री समीर आर्य ने अनुसूचित जाति समाज की भावात्मक व सामाजिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए प्रेस वार्ता कर कहा कि दलित शब्द को प्रतिबंधित कर अनुसूचित शब्द का प्रयोग किया जाए। उन्होंने आम बोलचाल और सोशल मीडिया पर दलित शब्द के अधिक प्रयोग पर नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। क्या कहा आपने?
सर मेरी नाराज़गी किसी से नहीं। मेरे को सिर्फ एक शब्द है दलित जिसको कहा जाता है, जिससे मुझे और मेरे समाज को इंगित किया जाता है। जो शब्द संवैधानिक रूप से कहीं पर भी संवैधानिक रूप से हमारे संविधान में दर्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ हमें बोलचाल की भाषा में अगर हमें आपने उपयोग करना है तो हमें दलित शब्द की जगह हमें अनुसूचित जाति के नाम से इंगित करें। किसी भी मीडिया बंधु या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार मीडिया या अन्य कोई भी राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल अपने कोई भी कार्यक्रम करें या कोई भी खबर छापें तो हमारा निवेदन है उसमें अनुसूचित जाति के नाम से इंगित करा जाए, ना कि दलित के नाम से। दलित शब्द कोई भी संवैधानिक शब्द नहीं है। कितने पोस्ट कार्ड आप भेजने वाले हैं? सर हम 51,000 पोस्ट कार्ड संपूर्ण प्रदेश से जो है प्रत्येक अनुसूचित बस्ती से हमारा प्रयास है कि हम उसमें 51,000 पोस्ट कार्ड देश के महामहिम राष्ट्रपति को भेजें।